टुनटुनी चिड़िया ने आम बेचकर पैसे कमाए और खुशी खुशी इन पैसों को लिए वो अपने घर लौट रही थी। पर रास्ते में उसने देखा कि किसी का देहांत हुआ था। उसके सगे संबंधी सभी रो रहे थे। टुनटुनी ने उनके पास जाकर पूछा, कौन है वो और उनका देहांत कैसे हुआ? अपने आंसुओं को पोंछते हुए लूसी कबूतरी ने कहा, आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। वो मेरे पति थे। हमारा आम का बगीचा था। पिछली बार जो बाढ़ आई थी उसमें हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। छोटे छोटे आम तेज बरसात की वजह से टूटकर बिखर गए। ना जाने उनके मन में क्या चल रहा था, इस तरह हमें छोड़कर चले गए। लूसी से सारी बात जानकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख हुआ। वो अपने घर चली गई। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आखिर बात क्या है? मेरे दिल की बात आप बहुत अच्छे से जान लेते हो। मैं जब भी उदास होती हूँ आप पहचान लेते हो, ना जाने कैसे। दरअसल जब मैं आम बेचकर घर वापस लौट रही थी तब मैंने किसी को मरा हुआ देखा। जब मैंने पूछताछ की तो पता चला कि कर्ज के बोझ के तले वो दबकर मर चुका है। क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं? उसे अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था, पर तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी होगी। बाकियों की तरह हमारे भी आम के बगीचे नष्ट हो गए। तुमने अपनी हिम्मत नहीं खोई। आप ही ने तो अभी कहा ना कि जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। यूँ वो पति पत्नी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। आखिर इन दोनों की क्या कहानी है, चलिए हम इस कहानी में देखते हैं। ठीक 1 महीने पहले टुनटुनी चिड़िया अपने आम के बगीचे में खड़ी खुश हो रही थी। अरे वाह, इस बार तो आम की उपज बहुत ज्यादा हुई है। आम में मिठास भी बहुत ज्यादा है। इस बार हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यूं ही मनी मन सोचकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। उसके पति और टुनटुनी चिड़िया ने मिलकर रात भर जागकर अपने बगीचे की रखवाली की। ठीक 12 बजे के समय तेज बरसात होनी शुरू हुई। वो दोनों ये देखकर घबरा गए और वहीं पर बने अपने छोटे से घर के भीतर चले गए। दोनों ये देखकर दुखी हो रहे थे। हे भगवान, आंखों के सामने सारे सपने टूटकर झड़ रहे हैं। दुखी पति पत्नी यूं ही देखे जा रहे थे। वो रात बीत गई। अगली सुबह जब बारिश थम गई थी तब उन दोनों ने अपने बिखरे हुए बगीचे की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगे। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। आस पड़ोस में रहने वाले सभी पक्षी भी अपने बगीचों खेती की नष्ट होने पर रोए जा रहे थे। पहले तो टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई, फिर हिम्मत से काम लेते हुए टुनटुनी ने अपने पति से कहा, सुनिए, अब चिंता मत कीजिए। इस नुकसान को फायदे में कैसे बदलना है मैं अच्छे से जानती हूँ। टुनटुनी चिड़िया का पति उससे आश्चर्य से देखने लगा। टुनटुनी ने तुरंत सारे झड़े हुए फलों को इकट्ठा कर टोकरी में भरा। अपंग पति को अपने ऊपर ढोकर वो उसे घर छोड़ आई। टुनटुनी की पति की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। टुनटुनी ने कच्ची अमियों की टोकरी उठाई और बैठकर बोलने लगी, आम ले लो आम, खट्टे मीठे स्वादिष्ट आम। देसी आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो, बहुत ही स्वादिष्ट आम ले लो। वहाँ से गुजर रहे सभी पक्षियों को ये कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि पहले कईयों ने इसे नहीं चखा था। वो सभी टुनटुनी के पास आए। टुनटुनी ने कच्ची अमियाँ काट कर नमक मिर्च छिड़क उन्हें खाने के लिए दिया। अरे वाह, खाने में तीखा तीखा खट्टा खट्टा। हमें और एक प्लेट दे देना। यूं एक के बाद एक टुनटुनी के पास कई ग्राहकों ने कच्ची अमियाँ खाई। सभी को भा गई थी। शाम तक टुनटुनी के सारे आम खत्म हो गए। उस दिन टुनटुनी ने बहुत पैसे कमाए थे। इस तरह टुनटुनी ने कच्चे आम का मुरब्बा, अचार, बहुत सारी ऐसी चीजें बनानी शुरू की। टुनटुनी ने अकेले ही लगातार 1 महीने तक मेहनत की। इसी विषय पर दोनों बात कर रहे थे।
और अज्ञात होने पर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी और खूब मेहनत करके तुमने फिर से सब कुछ हासिल कर लिया। और एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ वो है जो अपनी जिंदगी में आए तूफानों का सामना नहीं कर पाया और जिंदगी से ही हार मान ली। तुम्हें देखकर सभी का मनोबल बढ़ेगा। भगवान ने हम सबको एक ही जिंदगी दी है, उसे नकार कर मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। जो मेरी जिंदगी में तूफान आया है, अगर उससे मैं डर जाऊंगी तो आने वाली जिंदगी में भगवान ने मेरे लिए जो खुशियाँ लिखी होंगी वो तो मैं देख ही नहीं पाऊंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपना जीवन अपने अपाहिज पति कालू कौवे के साथ खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। आम, तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम तो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाले हो। मैं गिरने वाला हूँ। काश किसी भी पक्षी को पता न चले कि मैं जादुई आम हूँ। कोई लालची पक्षी मुझे ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे तुम कुछ बोलना ही नहीं, ऐसा करने से किसी भी पक्षी को तुम्हारी सच्चाई पता नहीं चलेगी। हाँ, ये आइडिया सही है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। टुनटुनी चिड़िया जमीन पर उतरकर उसके पास पहुंची। उसने आम पर 2-3 मुंह मारे और मजे से उसको खाने लगी। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट आम था, मजा आ गया। काश कि अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसके इतना कहते ही आम चमकने लगा, जिसको देखकर टुनटुनी चौंक पड़ी और उसके सामने पानी से भरा मटका आ गया। अरे ये कैसा चमत्कार है, मेरी ख्वाहिश करते ही पहले आम चमका और उसके बाद यहाँ पानी आ गया। कहीं ये जादुई आम तो नहीं है? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 21×4 कितने होते हैं। हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे वाह, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ टुनटुनी, मैं जादुई आम हूँ। अगर कोई जानवर मेरा एक बाइट खाकर विश मांगे तो मैं उसकी विश पूरी कर देता हूँ। ओह अच्छा, लेकिन जब तुम्हारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? किसी भी पक्षी की 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूँ और फिर उस पक्षी के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसके इतना कहते ही आम हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टुनटुनी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। उस दिन के बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगी। टुनटुनी अब जंगल के सभी जानवरों की खूब मदद करने लगी। जो भी जानवर कोई चीज चाहता, टुनटुनी उसको लाकर दे दिया करती। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह बिल्लू बिल्ला के कानों तक ये बात पहुंच गई। लालची बिल्लू इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए टुनटुनी के पास पहुंचा। हाय हाय, मेरी कोई मदद करो। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? क्या बात है बिल्लू, तुम ऐसे क्यों करा रही हो? टुनटुनी, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकते हो। उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर टुनटुनी को उस पर रहम आ गया। तुम यही रुकना दोस्त, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी अपने घर के अंदर चली गई। बिलौटा भी दबे पांव उसके घर के अंदर झांककर देखने गया। टुनटुनी ने आम के अंदर एक मुंह मारा और फिर बोला, जादुई आम, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाला नीला फूल चाहिए। इतना सुनते ही आम चमकने लगा और उसके सामने नीला फूल आ गया। तभी बिल्लू अंदर घुस गया। मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर उसने जल्दी से आम के अंदर मुंह मारकर एक बाइट खा लिया। ए जादुई आम, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही आम चमकने लगा और हवा में उड़ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो बिल्लू। आम दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा बाइट खाकर ख्वाहिश की है टुनटुनी, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। अब बिल्लू बिलौटा वहाँ से निकला और आम भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे उड़ गया। पता नहीं ये बिल्लू क्या करेगा। ए जादुई आम, आज जो शिकार भालू ने किया है उसको वहाँ से गायब करके अभी के अभी मेरे सामने लेकर आओ। इतना कहते ही आम चमकने लगा। कुछ पल में बिल्लू बिल्ला के सामने खाना आ गया। अरे वाह, कितना ताजा मांस है। ये कहकर बिलौटा उसको मजे से खाने लगा। अगले दिन बिल्लू बिलौटा सोचने लगा, आज तो मेरा मन है कि जिगरबाज के हाथों शिकार किए हुए जानवर का मांस खाऊं। ऐसा कहकर उसने आम को हुक्म दिया। बाज के खाने की चोरी होने वाली बात अब पूरे जंगल में फैल गई और जिगरबाज ने शाम के टाइम सभी पक्षियों को सभा में आने का हुक्म दिया। वाह, मजा आ गया। ये जिगरबाज का शिकार तो बहुत ही बड़ा निकला। आगे भी कई दिनों तक चल जाएगा। ऐसा कहकर वो आराम से सो गया। शाम के टाइम टुनटुनी चिड़िया उसके पास आई। टुनटुनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मैं मेरे दोस्त आम से मिलने आई थी। ये सब मेरा है, तुमको इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। ए जादुई आम, आज तुम मेरे लिए ताजी ताजी मछलियों का इंतजाम कर दो। बिल्लू बिल्ले, तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। अब तुम्हारा कोई हुक्म मुझ पे नहीं चलने वाला। तुम झूठ बोल रहे हो। टुनटुनी की तो तुमने अनगिनत ख्वाहिशें पूरी की हैं, फिर मेरी बस 3 क्यों? टुनटुनी एक अच्छी चिड़िया है। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए मेरी मदद लेती थी, इसलिए मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन तुम लालची जानवर हो, तुमने मुझसे चोरी करवाई। अब मैं तुमको इसकी सजा भी दिलवा कर रहूंगा। चलो टुनटुनी, सभा का टाइम हो गया है। ऐसा कहकर जादुई आम और टुनटुनी दोनों हवा में उड़ गए और बिल्लू बिल्ला भी उनके पीछे पीछे उनको रोकने के लिए भागने लगा। सभा लग चुकी थी और सभी पक्षी जिगरबाज के सामने खड़े थे। आज मेरा भी खाना चोरी हो गया। आखिर वो जानवर कौन हो सकता है जो इतनी सफाई से चोरी कर रहा है? तभी आम और टुनटुनी वहाँ पहुँचे। बिलौटा भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच चुका था। जिगरबाज, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। अरे एक आम कैसे बोल रहा है? जिगरबाज, मैं एक जादुई आम हूँ। आज तक जंगल में जो भी चोरियां हुई वो मुझसे बिल्लू बिलोटे ने जबरदस्ती करवाई थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत बिल्लू बिलोटे, तुमको काले पानी की सजा दी जाती है। आज से तुम वहीं कैद रहोगे। बिल्लू बिल्ला को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो गई। चलो आम, अब तुम मेरे घर चलो। आम टुनटुनी के साथ उसके घर चला गया और उस दिन के बाद से आम हमेशा टुनटुनी के साथ ही रहने लगा। कालू कौवा आम वाला अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और अपनी बेटी बुलबुल के लिए जब वो आम लाता था तो बड़े बड़े आम को छाट कर अलग रख लेता था और उन्हें आराम से बैठकर खाता था। एक दिन कालू कौवा अपनी दुकान पर बैठा आम बेच रहा था। अरे वाह कालू भाई साहब, बड़े ही अच्छे आम दिख रहे हैं। जरा मेरे लिए आम तो पैक करना। हाँ बंटी भाई, जरूर लीजिए ना। मैं अभी आपके लिए 2 किलो आम पैक कर देता हूँ। कालू कौवा जल्दी छोटे वाले आम पैक करके बंटी कबूतर को देने लगता है। अरे अरे कालू भाई, क्या कर रहे हो? छोटे आम मत दो, मुझे ये बड़े वाले आम दो ना। अरे बेफिक्र रहो बंटी भैया, मैं तुम्हें अच्छे और मीठे आम ही दे रहा हूँ। वो बड़े आम तो बस देखने में सुंदर लग रहे हैं, मीठे तो ये छोटे वाले आम ज्यादा होते हैं। ये वाले आम ले जाओ और देखना कल दोबारा फिर यही वाले आम लेने आओगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, दे दो। कालू कौवा बंटी कबूतर को छोटे छोटे आम पैक करके दे देता है और बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 7 into 7 + 3 कितने होते हैं। जल्दी से अपने ये बड़े वाले आमों को छुपा कर रख देता हूँ, वरना अभी और कोई ग्राहक आया तो वो भी ये बड़े आम मांगेगा। कालू कौवा जल्दी से अपने बड़े आमों को छुपा कर रखने लगता है। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे कालू भाई, जरा मुझे ये बड़े वाले 2 किलो आम तो देना। और तुम ये आमों को नीचे क्यों छुपा कर रख रहे हो? सामने रखो तो लोग इसे जल्दी खरीदेंगे और तुम्हारे आम जल्दी बिक जाएंगे। अरे टूनी बहन, क्या बताऊं, ये बड़े वाले आम कोई नहीं खरीदता क्योंकि ये ज्यादा मीठे नहीं होते हैं, इसलिए मैं इन्हें उठाकर नीचे रख रहा हूँ और ये अच्छे ताजे वाले आम ऊपर रख रहा हूँ। क्या कह रहे हो कालू भैया? ये बड़े वाले आम तो बड़े ही अच्छे होते हैं। अरे टूनी बहन, ये आम काफी महंगे होते हैं और मीठे भी उतने नहीं होते, इसलिए इसे कोई नहीं खरीदता। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत हो, मैं आपके ये आम खरीद लूंगी। लाइए मुझे ये सारे आम दे दीजिए। कालू कौवा टूनी चिड़िया की बात सुनता है कि टूनी चिड़िया उसके छुपाए हुए सारे बड़े आम खरीदने की बात कर रही है, तो कालू अपने मन में सोचता है, अरे ये टूनी चिड़िया तो मेरे बड़े आमों के पीछे ही पड़ गई है। अब मैं इसको अपने ये इतने मीठे और रसीले आम नहीं बेच सकता। इतने सारे बहाने तो बना दिए, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं? अरे क्या हुआ कालू भैया, आप क्या सोचने लगे? चलिए मुझे ये सारे बड़े वाले आम पैक करके दीजिए ना। क्या दाम है इनके? ज्यादा नहीं, बस थोड़े से महंगे हैं। ये 200 रुपए किलो वाले आम हैं। क्या बात है कालू भैया, अब मुझे समझ में आया तुम्हारे आम कोई क्यों नहीं खरीद रहा है। अरे इतने महंगे आम कौन ही खरीदेगा? और ये छोटे वाले आम कैसे दिए? ये छोटे वाले आम ये तो 80 रुपए किलो हैं। तो फिर ठीक है भैया, यही वाले आम मुझे दे दो। मैं भी तुम्हारे ये बड़े वाले आम नहीं खरीदूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो टूनी बहन, ये लो अपने 80 रुपए किलो वाले आम।
इसी तरह कालू कौवा अपने बड़े वाले आम के लालच में उन्हें नीचे छुपा कर रख लेता है और किसी भी ग्राहक को नहीं बेचता। शाम को जब कालू कौवा वापस अपने घर जाता है तो बड़े वाले आम को अपने साथ घर लेकर आता है और अकेले ही वो बड़े वाले आम को खाने लगता है। तभी कालू कौवे की बेटी बुलबुल अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है। पापा, मुझे भी ये बड़ा वाला आम खाने को दीजिए ना। तुम लोगों से मैंने कितनी बार कहा है कि बाहर छोटे वाले आम की पेटी रखी है, जाओ उसमें से जाकर जितने भी आम खाने हैं खा लो, लेकिन मैं ये अपने बड़े वाले आम में से तुम में से किसी को भी नहीं दूंगा। अरे यहाँ तक कि मैंने अपने ग्राहकों को भी ये वाले आम नहीं बेचे। और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं ये खाने के लिए तुम लोगों को दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कालू कौवे को बुलबुल पर इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया कालू के पास आती है। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जो तुम इसके ऊपर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? मम्मी, मैंने तो पापा से सिर्फ ये बड़ा वाला आम खाने के लिए मांगा था, लेकिन पापा ने मुझे डांट दिया। देखो टुनटुनी, मुझे मेरे आम खाने के बीच में कोई भी परेशान करे मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम और बुलबुल अभी के अभी यहाँ से जाओ और मुझे आराम से मेरे आम खाने दो। मैंने बहुत पक्षी देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा आम का इतना बड़ा लालची पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा, जो आम के लालच में अपनी बीवी और बच्चों पर इस तरह चिल्लाए। हाँ, मैं हूँ आम का लालची और मैं अपने आम के लालच को कभी खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आम बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी ये बड़े वाले रसीले आम। इन्हें तो मैं अपने ग्राहक तक को नहीं देता, तो तुम लोगों को क्या खाक दूंगा? ये आम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं और इन्हें सिर्फ मैं ही खाऊंगा। कोई मुझे आम का लालची कहे या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लालच किसी भी चीज का हो, इतना लालच करना अच्छी बात नहीं होती। और तुम्हारा ये आम का जितना लालच है ना, देखना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ बुलबुल के पापा, अपनी आम के लालच को तुम कम कर लो। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति के कमरे से बाहर निकल आती है। टुनटुनी के जाने के बाद कालू कौवा आराम से बैठकर अपने आम को खाने लगता है। फिर कालू कौवा अपनी दुकान पर वापस जाता है और फिर से वही छोटे छोटे आमों को बेचने लगता है। तभी बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। कालू भाई साहब, तुम ऐसा करोगे क्या? मैं तुम पर इतना भरोसा करके ये छोटे वाले आम लेकर गया था और ये आम तो बिल्कुल भी मीठे नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बंटी भैया, मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे और कल से मैंने कितने आम बेचे हैं और कोई तो शिकायत लेकर आया नहीं, सिर्फ तुम ही शिकायत लेकर आए हो। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया भी आ जाती है। वाह कालू भैया वाह, तुमने मुझे कितना अच्छा बेवकूफ बनाया। बड़े वाले आम तो तुमने दिए ही नहीं, ऊपर से मुझे ये फीके फीके आम पकड़ा दिए। मुझे ये आम नहीं चाहिए, लो रखो अपने आम और मुझे मेरे पैसे वापस करो। हाँ कालू भैया, मुझे भी आम नहीं चाहिए, चलो ये आम वापस ले लो और मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। ऐसा कहाँ होता है कि मैं पैसे वापस कर दूंगा? अगर मैं सबको ऐसे ही पैसे वापस करने लगा तो मेरे आम का धंधा तो चौपट हो जाएगा और मैंने तो तुम्हें अच्छे आम दिए थे, पैसे वैसे कुछ वापस नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ठीक है, पैसे ना दो कालू भैया, तुम्हारा धंधा तो वैसे भी चौपट हो गया समझ लो। मैं पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगा कि तुम अच्छे अच्छे आम अपने लिए रख लेते हो और हम सबको खराब आम पकड़ा देते हो। फिर देखना पूरे जंगल में कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। हाँ बंटी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना मैं भी पूरे जंगल में ये बात फैला दूंगी कि तुम सबसे खराब आम बेचते हो, फिर कोई भी तुमसे आम नहीं खरीदेगा। अब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया पूरे जंगल में बात फैला देते हैं कि कालू को वो खराब आम बेचता है, उससे कोई भी आम मत खरीदना। जंगल का कोई भी पक्षी कालू से आम नहीं खरीदता। कालू को वो अपने घर जाता है और उदास बैठ जाता है। क्या हुआ, इतने परेशान काहे बैठे हो बुलबुल के पापा? अरे तुम सही कह रही थी टुनटुनी, मुझे मेरे लालच का फल मिल गया। मुझे आमों को लेकर इतना लालच नहीं करना चाहिए था। मेरा आम बेचने का धंधा तो चौपट हो गया। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा और अपने आम को लेकर इतनी लालच नहीं करूंगा। इस तरह लालची कौवे को उसके लालच का फल मिल जाता है।